हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। वक्त बदला, सोच बदली, लेकिन वक्त के साथ एक चीज नहीं बदली, वो है एक अटूट विश्वास खूबसूरती का, एक अनमोल रिश्ता खूबसूरती का। रतनलाल सी बावना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। इस वक्त मैं मौजूद हूं धुलिया में और धुलिया का महासंग्राम, मनपा का महासंग्राम शुरू हो चुका है। सभी पार्टियां अपने अपने दावे करते जा रही हैं कि हमारी ही पार्टी चुनाव में फिर से जीत के आएगी। धुलिया में फिलहाल राष्ट्रवादी और कांग्रेस की सत्ता है। राष्ट्रवादी जो है वो यहाँ पर पिछले कई सालों से है और विकास के कई कार्य कर रही है, ऐसा राष्ट्रवादी का कहना रहा है। धुलिया शहर में जितना भी विकास हुआ है ऐसा राष्ट्रवादी ने किया है, ऐसा खुद राष्ट्रवादी के लोग कहा करते हैं। जनता में भी कहीं ना कहीं ऐसी भावनाएं हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रवादी के पूर्व विधायक कदम बांदे जी और इनसे बातचीत करते हैं, देखते हैं कि इनका क्या कहना है यहाँ के चुनाव के बारे में। कदम बांदे जी, सबसे पहले तो आप तक में आपका स्वागत है। धुलिया में जो कुछ भी विकास हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? धुलिया में जो कुछ विकास हुआ है वो कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के गठबंधन ने किया है। आज आप धुलिया शहर में देखेंगे कि जितने जितने बड़े बड़े काम है यानी जो नागरिक सुविधा के काम है वो सब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने अपनी कांग्रेस पार्टी की मदद से, केंद्र सरकार की मदद से, राज्य सरकार की मदद से, जब हमारा वह सरकार थी उसकी मदद से हमने किया है। उदाहरण पे तौर पे आपको जो बताया जाए तो आप ये यहाँ का 100 फुटी रास्ता देखो, वो हमारे कार्यकाल में बना है। धुले म्यूनसिपालिटी की जो बिल्डिंग देखेंगे 20 करोड़ रुपए की, चंद महीने पहले आदरणीय पवार साहब के हस्ते उसका शुभारंभ हुआ। वो इमारत भी हमारे कार्यकाल में हुआ। धुलिया शहर में एक में बंदिस्त नाट्यगृह, एयर कंडीशन हुआ है, वो भी हमारे कार्यकाल में हुआ है। इस शहर में 136 करोड़ रुपए की पीने की पानी की योजना का काम मैं इस शहर का आमदार ना होते हुए मैंने केंद्र सरकार से 136 करोड़ रुपए इस शहर के लिए मंजूर किए। इस शहर में 9 से 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का एमपी है। यहाँ 15 साल से विद्यमान जो विधायक है वो यहाँ का लोक प्रतिनिधि करते। उन्होंने कौन सा काम किया ये उन्होंने दिखाना चाहिए। यहाँ की जनता बोलेंगी कि उन्होंने 15 साल में एमएलए पद के अपने कार्यकाल में क्या किया। बीजेपी के जो एमपी उन्होंने 9 साल के कार्यकाल में क्या किया। कि जो कुछ थोड़ा बहुत जो विकास हुआ है वो राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी ने इस शहर में किया है। सर, लेकिन बीजेपी के लोग तो यही डंका पीटते हैं कि यहाँ के विकास में हमारा भी बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने दिखा देना चाहिए। जैसे मैं उदाहरण पे आपको ये 3-4 बड़े बड़े काम किए। उन्होंने विकास तो नहीं किया लेकिन विकास में उन्होंने अपना बंद कराने का काम किया। 136 करोड़ रुपए की पानी की योजना मंजूर हुई थी। उस योजना को महापालिका के जो योजना का वर्क ऑर्डर था, काम शुरू थी, उसका ऑडिट शुरू किया। उसमें उन्होंने बताया कि ये काम में भ्रष्टाचार है और वो काम उन्होंने महापालिका की जनरल बॉडी की परवानगी न लेते हुए एमजीपी जैसे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की जो एजेंसी है जिसके पास कोई स्टाफ नहीं, कोई टेक्निकल आदमी नहीं, इसके लिए 4 साल हो गए। वो योजना ही आदि भी पूरी नहीं हो सके। का विकास किया उन्होंने सिर्फ राजकारण किया इस शहर में। झूठा बोल के लोगों को झूठे आश्वासन दे के उन्होंने यहाँ 10 साल पिछले 2 टर्म से एमपी की चुनाव जीत के आ रहे, पिछले 3 टर्म से विद्यमान विधायक ये आमदार अपने एमएलए बोल के चुन के आए। इन्होंने विकास बताना चाहिए। सर, जो कुछ भी यहाँ पे चल रहा है भाजपा के विरोध में ही भाजपा लड़ रही है, ऐसा पूरा माहौल बना हुआ है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? गुटबाजी क्यों हो रही है भाजपा के अंदर? भाजपा में सत्ते के लिए गुटबाजी हो रही, बड़े पैमाने पे उम्मीदवार खरीदी जा रहे, लोग खरीदी कर रहे और जनशक्ति के जोर से और मसल पावर के जोर से
यहाँ की महापालिका का चुनाव जीतने का इनका सपना है, उससे इन्होंने ये तनाव निर्माण हुआ है। सर, धुलिया में क्राइम बहुत ज़्यादा है ऐसा बताया जाता है, तो क्राइम रोक क्यों नहीं रहा है, क्यों नहीं रुका अभी तक? क्राइम रोकने का काम यहाँ के पहला यहाँ के लोक प्रतिनिधि का, यहाँ के दोनों लोक प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सरकार भारतीय जनता पार्टी का है, राज्य सरकार में भारतीय जनता पार्टी सरकार में क्राइम रोकने का काम सरकार का अगर उनकी इच्छा होगी तो यहाँ का क्राइम खत्म हो जाएगा। लेकिन आप देखो कुछ दिनों पहले से इस शहर में 4 सालों से में जो कुछ घटना हुई, जो कुछ खून खराबा हुआ, उसका जिम्मेदार कौन है? इस देश का संरक्षण मंत्री हमारे धुलिया शहर के लोक प्रतिनिधि डॉक्टर भामरे साहब, केंद्र में संरक्षण मंत्री, उन पे देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी, उसने एक क्राइम यहाँ के लोक प्रतिनिधि ने खत्म करना चाहिए। पुलिस प्रशासन को अच्छी तरह से निर्भयपने से काम करने देना चाहिए। यहाँ आप देखते आए होंगे कि पिछले 4 साल में कितने एसपी आए, कितने अधिकारी आए, कितने कलेक्टर आए, अपना कार्यकाल कोई पूरा कर नहीं सका। क्यों ऐसा होता है? सर, क्राइम तो जब आपकी सरकार थी महाराष्ट्र में और कांग्रेस की सरकार थी देश में, तब भी धुलिया में था, इतने बड़े पैमाने में नहीं था। और क्राइम का कभी कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस ने समर्थन किया नहीं। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले केंद्रीय मंत्री का स्टेटमेंट है कि 1000 करोड़ रुपए के मुद्रान घोटाले के आरोपी को हमने विधानसभा चुनाव में हमारे पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवारी दी। या चंद दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रांताध्यक्ष धुलिया शहर में आए, बड़े पैमाने पे उन्होंने इनकमिंग शुरू किया। बीजेपी या 2 बड़े बड़े मिनिस्टर भी उनके साथ आए और अनेक गुंडे, नामचीन गुंडे, गुनेगार, उनको भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश उन्होंने दिया। जब आप जैसे पत्रकारों ने उनको प्रश्न किया तो उन्होंने बताया कि वोटों की टक्केवारी बढ़ाने के लिए हमको गुंडों को प्रवेश देना पड़ता, गुंडों को टिकटें देनी पड़ती। ये दोनों लोक प्रतिनिधि का एक दूसरे के खिलाफ है। या प्रदेश के अध्यक्ष बोलते कि हमें गुंडे मत वोट जुटाने के लिए हमें उनको उम्मीदवारी देनी पड़ती। इससे आपको भारतीय जनता पार्टी की, आरएसएस की सच्ची संस्कृति इस धुले शहर के माध्यम से पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जाती। सर, अभी जो माहौल चल रहा है उसमें बीजेपी समूचे भारत में कई राज्यों में अपना कब्जा कर चुकी है। साम दाम दंड भेद सभी कुछ वो यूज कर रही है। तो आपको लगता है कि इस बार जो महापालिका की सत्ता है आपकी, वो भी आपसे छिन जाएगी, बीजेपी छीन लेगी? धुलिया शहर की मतदाताएं सुधने, वो ऐसे धन शक्ति और मसल पावर के पीछे जाएंगे नहीं। जो सही आदमी है, जो उनके काम करने वाला है, उसके पीछे ही धुलिया शहर की जनता रही है। गए वो दिन, अच्छे दिन के सपने दिखाना, यानी जो कुछ आश्वासन भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में दिया था, पिछले लोकसभा के चुनाव में दिया था, पिछले विधानसभा के चुनाव में दिया था, 15-15 लाख रुपए हर नागरिक के अकाउंट में आने थे। आए क्या 15 लाख रुपए प्रत्येक नागरिक को मिले क्या? उनसे विकास के काम उन्होंने बताए थे, वो हुए क्या? 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने वाली थी। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, धुलिया शहर में 20 बेरोजगारों को उन्होंने रोजगार दिए। ये सब बातें मालूम पड़ रही वोटर को। ये झूठ लोगों को भूल भुलाया दिखाते, झूठे सपने दिखाते। जो उन्होंने सपने बताए थे वो सब झूठ है। इसलिए वो फिर से इस देश में परिवर्तन लाने के लिए, इस राज्य में परिवर्तन लाने के लिए फिर से महापालिका से अपनी रियासत इस शहर के मतदाता शुरू करेंगे, ऐसी मुझे आशा है। सर, एक आखिरी सवाल, जैसा कि अभी बीजेपी में 2 गुट हो चुके हैं, एक अन्ना गोटे का गुट है, एक डॉक्टर भामरे का गुट है, रावल का गुट है।
ऐसा अगर होता है कि अन्ना गोटे और बीजेपी में मत विभाजन हो जाते हैं और आपको किसी के समर्थन की जरूरत रहती है, तो आप किसका साथ पसंद करेंगे? वो तो हमने अभी तक तय नहीं किया है। हमारे पार्टी के जो हाईकमांड हमको जो निर्णय देंगे, जो मार्गदर्शन करेंगे, उनके मार्गदर्शन से हम किसका समर्थन लेना या किसे समर्थन देना, ये हमारा हाईकमांड ठहराएगा। थैंक यू सर। यहाँ पर धुलिया में बहुत ज़्यादा हलचलें मची हुई है और ये हलचल मची है बीजेपी में 2 गुट होने के बाद। हालांकि राष्ट्रवादी खुद में अपने आप को पूरी तरह से आश्वस्त कर चुकी है कि फिर से सत्ता राष्ट्रवादी कांग्रेस की ही आएगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस की सत्ता धुलिया में फिर से वापस आएगी, ये ऐसा इनको पूरा विश्वास है। और देखने आगे आने वाले दिनों में खुद ही पता चल जाएगा, जब मतदाता घर से बाहर निकलेंगे तो मत किसकी पेट झोली में जाएगा और सत्ता किसके पास रहेगी, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल जाएगा। धुलिया से आनंद शर्मा, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।